नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम झारखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए जीके सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम एक-एक करके महत्वपूर्ण टॉपिक और पिछले सालों के प्रश्नों को कवर करेंगे ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। अगर आप झारखंड एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। जो हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो शुरू करते हैं। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जो आंसर है सी, पुंडरीक देश नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन काल में इसे राजा कंटक देव द्वारा शासित केसरपुर परगना किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सी, इसका राइट आंसर है, जो सिमडेगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंदन साहिब पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर जो कौन सा हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का रांची, जो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, दलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का सुवर्ण रेखा, यानी डी इसका राइट आंसर है। सुवर्ण रेखा जो नदी है, ठीक है, इसके तट पर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो रिजगढ़ जो है किससे स्थित है, मतलब किससे संबंधित है, किससे रिलेट करता है? तो कौन सा शहर है? तो इसका जो स्थल कौन सा है ये बताना है, कौन सी जगह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर, यानी डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता है? जो मुगल काल था उसके दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता था? इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी होगा, ठीक है। क्या कहा जाता है? कुकरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खाने ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि की? आक्रमण भी किया और संधि भी की। संधि मतलब होता है एक तरीके से समझौता ही होता है, ठीक है। तो संधि का मतलब समझिएगा, संधि क्या होता है? एक समझौता होता है। आक्रमण मतलब अटैक जो करते हैं, ठीक। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये इसका राइट आंसर है 1641 से 42। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अगुआ डाकू दिकू सेनुआ, झारखंड हमारा है? ये दिकुओं को जाना पड़ेगा। तो इसका जो सही है 1952 में जो आम सभा चुनाव में एक नारा था, तो उसको कैसे जानना पड़ेगा? इसको नारा कौन सा था? तो इसका सही जो आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का झारखंड पार्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9 है। अगला क्वेश्चन जो है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जीपीएससी प्री 2016 में सेकेंड पेपर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का तिलका मांझी।
यानी सी इसका सही जो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोफा हर आंदोलन किस आदिवासी के समुदाय से संबंधित है? जो सापा हरे का है, सापा हेर आंदोलन जो है किस आदिवासी से संबंधित है? तो इसको बताना है सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका सही आंसर है संथाल, यानी सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 1765, यानी बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? जो अंग्रेज आए थे भारत में, तो जो झारखंड राज्य है, तो पूछा किस ओर से प्रवेश किए थे, यानी एक शहर है, उस शहर का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 12 का, यानी सिंहभूम। क्या है? सिंहभूम इसका सही आंसर है, यानी इसका डी इसका सही आंसर है। इस चीज को याद रखेंगे। जो भारत में जो अंग्रेज आए थे, जो राज्य था झारखंड में, सर्वप्रथम प्रवेश किसी ओर से किए हुए थे, ये बताना है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह में हुआ था, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी 1895। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह में हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। 1895 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, चेरो विद्रोह कब हुआ था? इसका 1800 से 19 के बीच में हुआ था, इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? 1786, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में भागीरथ, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खेरवाल विद्रोह कब हुआ था? इसका जो सही आंसर है डी 1832 से 33 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भोगनेडी भोगनाडीह झारखंड के किस आंदोलन से संबंधित है? भोगनाडीह, यानी भोगनाडीह जो झारखंड से किस आंदोलन से संबंधित है? एक जो आंदोलन है किसी से संबंधित है, इसका सही बताना है। संताल हुल, यानी ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? जो इसका सही जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, ए है जो सत्यकाली बाबू। इसका सही जो आंसर है सत्यकाली बाबू, यानी ए इसका सही आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 है। अगला क्वेश्चन जो है, 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था? क्योंकि 1855 के बारे में बताना है। उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो स्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? संथाल, यानी ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? इसका जो सही आंसर कौन सा होगा यह बताना है। कोशिश करिए आप बताने का। इसमें क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर है, राजा अर्जुन सिंह। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राजा अर्जुन सिंह, यानी 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो झारखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जो आंसर है 1980, ए इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखेंगे। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सेल वाला राय, यानी ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का तिलका मांझी के विद्रोह का केंद्र, यानी ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24 है, जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी श्यामचंद्र। झारखंड पीसीएस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, जहांगीरनामा ने छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया है? तो किसने किया है? श्यामचंद्र ने किया है। अगला क्वेश्चन है 25, 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा देवघर, यानी सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1995 किस शहर में स्थापित किया गया? इसका जो सही आंसर क्या है? देवघर, यानी ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 27 है, यहाँ पे 27 लिख लीजिए। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वा, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? इसका सही आंसर कौन सा है? मध्य प्रदेश, यानी एमपी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी ओडिशा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? इसका सही जो आंसर है कौन से? इसका सही जो आंसर हो जाएगा रांची। और आपको ये बताना है जो कर्क रेखा से कितने राज्य होकर गुजरते हैं। आप 8 राज्य जो हैं उनके राज्यों के नाम जो है आप लोग कमेंट में लिखेंगे कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं भारत में। कितने हैं? 8 हैं, ठीक। तो आपको 8 राज्य के नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग याद करने का सबसे अच्छा है इंडिया का मैप बना करके याद करिएगा। मैप के थ्रू याद करेंगे तो जल्दी याद रहेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर कोई ट्रिक हो आपके अकॉर्डिंग मुझसे यूज कर सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा देवघर और कोडरमा, यानी इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा? ए सॉरी कोडरमा नहीं, पश्चिम सिंहभूम, ए और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड राज्य मुख्य तौर पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर, पठार। तो इसका बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार कितना है, कितने किलोमीटर है? तो इसका बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? 380। कितना है? 380, 380 किलोमीटर, जो उत्तर से दक्षिण, जैसे बता रहे, 1 मिनट। ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो झारखंड यहाँ पे है, तो अभी इसके जो जो क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है वो बताना है। कितना है? 380 किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपने सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है? इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? गढ़वा जिला, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है? इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा खूंटी। क्या है? ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, सारंडा झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम, यानी ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। कोडरमा जिले के परिधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यानी आपकी गलत बताना है कौन सा गलत है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा उत्तर और खगड़िया जिला बिहार, ये गलत है। दक्षिण हजारीबाग झारखंड सही है। पूर्व गिरिडीह जिला, ये भी सही है। पश्चिम गया जिला बिहार में है, ये भी सही है। तो ये गलत कौन सा? ए इसका सही जो गलत आंसर है, इसलिए वही सही हो जाएगा। पूछा है गलत, तो हमारा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर की बात करें हम 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किसके सबसे नजदीक है? इसका सही जो आंसर को क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का? मधुबन, यानी सी इसका राइट आंसर है। तो ये है हमारा जो क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन था। ठीक है, आज मैंने टोटल क्वेश्चन 39 कंप्लीट किए हैं। तो चलिए आज का क्लास का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जो हैं उनको सॉल्व करेंगे और आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को स्पीड कम लग रही है आप लोग स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना, थैंक यू।